पूरे दुनिया में अव्वल नंबर आता है हमारा भारत। प्रेम का मिसाल है। आज भी मेरा भारत देश महान है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा आज भी। तो देश का आधा रुपया भाग गया है लेकर के। कैसा चौकीदारी मोदी जी। जो गलत करेगा उसको कानून के तहत भोगना पड़ेगा। फांसी लगा दीजिए, कानून बनाइए। जिसका मर्डर होगा उस पर कार्रवाई होगी, फांसी होगा। इसीलिए मारा गया, इसीलिए मार दिया गया। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आज हम पटना के एक ऐसे जगह पे हैं जहां हिंदू मुस्लिम धर्म का जो एकता होता है उसका मिसाल यहां पे मिलता है। हम हैं पटना के सब्जी बाग में और हमारे साथ हैं यहाँ सब्जी बाग के नहीं पूरे पटना के एक बहुत ही चर्चित चेहरा जो अपने स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं, मोहम्मद नियाज उर्फ बिल्लू भाई। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे नियाज भाई कि आज जो देश का स्थिति चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि देश कहाँ जा रहा है? जो पहले प्रेम भाव थी वो प्रेम भाव जरा दूर जा रहा है। इसलिए कि पहले में मोहब्बत अखलाक नजर आता था। अभी लोग अखलाक से बात नहीं, धर्म पर राजनीति होता है। जो एक दूसरे से मिल भी रहा है तो धर्म के भावना से मिलना चाह रहा है। तो ये लोकतंत्र देश है। इसको हम लोग ने पूरे दुनिया में अव्वल नंबर आता है हमारा भारत। प्रेम का मिसाल है। मगर कुछ लोग, राजनेता लोग इसको प्रेम को दूर कर रहे हैं। मगर आज भी मुसलमान हिंदू भाई हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। मगर जो प्यार था पहले, जो मोहब्बत था, कुछ कमी हुई है। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप इस प्रेम को आगे बढ़ाइएगा तो बढ़ते चला जाएगा, घटाइएगा तो घटते चला जाएगा। आज भी मेरा भारत देश महान है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा आज भी है। ऐसा कब से आपको लगने लगा कि हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है थोड़ा सा कम हो रहा है? थोड़ा सा इसलिए कम हो रहा है कि ये सब कोई ऐसा गलत बात को 100 बार बोलिएगा ना तो उसको सच्चाई की ओर लोग ले लेता है। तो ये जब से भाजपा का सरकार जो आया है, दिमाग में घुसा दिया गया है तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये जो है घिनौना चीज नजर अब आ रहा है, पहले इससे पहले नहीं था। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं, जैसे हम भी ठीक है आपके बात तो मानते हैं, लेकिन अगर मोदी जी इतना ही खराब हैं तो लगातार 2 बार से उनको देश की जनता पूरा बहुमत देकर क्यों छोड़ रहा है? मैं मोदी जी का नाम नहीं लिया, भाजपा का नाम लिया। तो भाजपा मतलब आज आपको नहीं, भाजपा पैदा किए, मोदी जी पैदा नहीं की ने भाजपा को। भाजपा ने पैदा किया मोदी जी को। भाजपा में एक से एक नेता लोग आए, उसी भाजपा में से मोदी जी आए। और अभी के डेट में मोदी जी इतना किया जा रहा है कि लोग भाजपा को भी भूलने का काम कर रहे हैं और मोदी जी को याद किए। और जहाँ तक की बात है कि इनको लोग चुन कर करके, अरे जहाँ ईवीएम तैयार हुआ है वहाँ तो ईवीएम से इलेक्शन है नहीं होता है। आप ये बात टीवी में देखा होगा कि डाल रहे हैं किसको मिल रहा है किसको। दिल्ली में केजरीवाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे जीत जा रहा है अगर ईवीएम खराब है तो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमको एमपी चाहिए, एमपी से राजा तैयार होता है, समझ रहे ना। एमपी से दिल्ली में बैठा जाता है। स्टेट मीन सीएम। स्टेट का मोदी जी नहीं है, पूरे भारत के मोदी जी हैं। तो स्टेट इसलिए कहीं कहीं दे दिया जाता है कि ये ईवीएम पर ब्लेम नहीं लगे। ये पूरा ही साफ है। यानी आपका कहना है कि मोदी जी पूरा चुनाव को हैक कर लेते हैं? एमपी वाला हाईजेक होता है। अमित शाह आते हैं, कहते हैं कि 360 सीट बुक है,
हाँ, वही में से 5 सीट आगे हो जाता है या 5 सीट कम हो जाता इस है। बार तो 400 पार कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है। हो सकता हो सकता है कि पूरे भारत में किसी का खाता भी ना खुले। अमित शाह बोली ना, हो गया। वो प्रमोद महाजन है, पहले प्रमोद महाजन थे भाजपा के, बड़ी बड़ी सा बहुत हिकमत वाला नेता थे, उन्हीं का जगह अमित शाह पकड़ ली है। समझ रहे हैं ना, महाजन का मतलब होता है माल। क्या इतना ना रुपया है ना अमित शाह के पास कि पूरे देश का आधा रुपया उनके हाथ में है। ब्लैक रुपया आएगा, इतना रुपया आएगा, एक का तो जनता के पास 14 लाख रुपया होगा, ये बताया गया। इतना रुपया लेकर के चौकीदारी में भाग गया मोदी जी के, तो देश का आधा रुपया भाग गया है लेकर के। कैसा चौकीदारी मोदी जी? आप गरीब की बात करते हैं, आप अमीर की चौकीदारी करते हैं। अरे हम कह रहे कि जी, जब तक आपकी जिंदगी है आप प्रधानमंत्री रहिए, मगर देश को अच्छे से चलाइए, देश के हित में काम कीजिए, गरीब के हित में काम कीजिए, गरीब का चौकीदार बनिए, अमीर का चौकीदारी बंद कीजिए। कुछ ऐसा रिंग घुमाइए कि जितने चोरवा लोग रुपया लेके भागा है सबको बुलाइए। अंग्रेज कहाँ से आया? इस देश में अंग्रेज कहाँ से आया? इस देश में अंग्रेज गुजरात से एंट्री किया था, मालूम होना चाहिए आपको। यहाँ से तो गांधी जी भी आए थे। गुजरात जी, देखिए अंग्रेज की हमने बात किया, गुजराते के गांधी जी थे जो अंग्रेज को नाप लिए कि गुजरात में घुस गया है, तो वही आंदोलन करके गुजरात से भगा दिए। बिहार में खोजा गया मिट्टी, कहाँ का मिट्टी मजबूत होगा, तो गांधी जी को बिहार का मिट्टी मजबूत मिला, देश आजाद हुआ। हम लोग बिहारी हैं, एक बिहारी सब पे भारी होता है। हम लोग को अब पाकिस्तान, चाइना, जब इलेक्शन आता है पाकिस्तान चाइना का नाम आता है, अरे बिहार को भेज दो, काफी है। पाकिस्तान को गमछा में बांध कर करके बिहार में ले आएंगे, हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दो। अच्छा, मोदी नेता कैसे लगते हैं आपको? अगर इस देश में बड़ा नेता बनना है तो मोदी जी से बड़ा मेडिसिन, झूठ का मेडिसिन बनना होगा, तब आप नेता हो सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मगर ये बता दे रहे हैं कि मोदी जी से अच्छा प्रवक्ता होना चाहिए, बोलने वाला, वही भारत का नेता होगा, चुप चुप रहने वाला नहीं होगा। अब अभी जो है 24 की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी के अलावा अभी कोई हमको प्रधानमंत्री नहीं लगता है। नीतीश जी तो जा रहे हैं दिल्ली प्रधानमंत्री बनने। रुपया है? रुपया ना है। रुपया कहाँ से आया? अब रुपया अडानी, अंबानी, कौन मित्तल तित्तल, कौन मोदी, सब रुपया ले गया। रुपया हमारा पास रहता, इलेक्शन तू जीत जाए। याद है बा, जनता दल के सरकार बनले हल तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अब 75 गो पार्टी मिल कर करके, तो 75 पार्टी तो देश का प्रधानमंत्री ये बंदा सोच रहा है। नीतीश जी सोच रहे हैं, बंगाल में नहीं सोचती होंगी, अखिलेश नहीं सोचते होंगे। अरे साहब सुनिए, अक्सर मार दिया करते हैं बुज़दिल दिलेर को, किस्मत खराब होता है तो गिदड़ छेक लेते हैं शेर को। जिस दिन अगर मोदी जी का किस्मत खराब होगा तब ये गिदड़ लोग से छेका जाएंगे, और नहीं तो हमको नजर में नहीं आ रहा। अच्छा, योगी बाबा कैसे लगते हैं? योगी बाबा ठीक है, मगर हैबिट टाइप का स्टेट नहीं चलना चाहिए। वो तो अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जनता तो बहुत खुश है कि चलिए अपराधी जो है मिट्टी में मिल रहे हैं। अगर तो अपराधी के लिए कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि
मगर आपके सरकार में किसी को लाया जाता है, सुरक्षा में, पुलिस बल में अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो सरकार पर भी आवाज उठती है, प्रशासन पर भी आवाज उठती है। मैं क्लीनर जो है क्लीनर होता है, मगर जब वो जेल में है तो आपकी जिम्मेवारी है, फांसी लगा दीजिए, कानून बनाइए, जिसका मर्डर होगा उस पर कार्रवाई होगी, फांसी होगा। काउंटर होने से एक का मान लिया ये जो मर्डर हुआ, फिर 3 गो मिल करके 3 गुंडा बन गया, क्या गारंटी है अतीक से भी बड़ा गुंडा वो लोग बन जाए। 3 जगह तो समझिए कि वो एगो था और वो 3 गो है, 3 जगह का मालिक हम बॉस है, हम बॉस है, हम बॉस है, काहे कि ओकरा में हम हली, ओकरा में हम हली, ऐसे नहीं होता है। मैं योगी जी को यही बोलूँगा, चुस्त और तंदुरुस्त देश चलाने अपना। बिहार में ये जो यूपी है पूरे भारत का बड़ा शहर है, वो तो बड़ा बड़ा अंजाम नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा विकास होना चाहिए। कोई भी अपराधी है पकड़िए, जेल भेजिए, कानून है, सजा मिलेगा, सजा दिलवाइए, ये काम कीजिए। मार देने से हल नहीं होता है। नहीं, हत्या का समर्थन कोई नहीं करता, चाहे अपराधी कैदी हो। आपके रीजन में, आपके सरकार में अगर हत्या होती है तो ये आपकी जिम्मेवारी होती है। जेल में से निकाल करके कहीं ले जा रहे हैं, मर्डर हो जाता है किसी कारण हो, मगर जवाबदेही प्रशासन को भी देना पड़ेगा, जवाबदेही सरकार को भी देना पड़ेगा। हम गुंडा क्लीनर का सपोर्टर नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो सजा भोग रहा है वो निकल जाए और दूसरा मार दे तो उसकी सरकार बदनाम होगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके अभिरक्षा में एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी की हत्या कैसे हो गया, जबकि उनका सुरक्षा बहुत ज़्यादा था। तो आपसे एक सवाल ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कि कानून है, व्यवस्था है, तो अतीक अहमद को 44 साल से किसी भी अदालत में उसके गुनाह का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। जो 10 जो न्यायाधीश हैं उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया था। तो आपको क्या विश्वास था कि कानून के तहत उनको सज़ा मिलता? आपको मालूम होना चाहिए कि बम्बे में जो है अजमल सकाफ साहब जो पकड़ाया था, प्रशासन चाह लेती उस गरीबी उसको काउंटर कर सकती थी, मगर उसको पकड़ा गया, उसका सजा बाद में मिला। जो गलत करेगा उसको कानून के तहत भोगना पड़ेगा। अगर कोई सिस्टम से ऊपर हो जाए तो, कानून से ऊपर हो जाए तो फांसी लगाइए। प्रशासन से और कानून से बड़ा क्या कोई है? कानून से बड़ा था तभी तो 10 जजों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि सुनवाई करेंगे तो हम पे खतरा है। इसीलिए मारा गया, इसीलिए मार दिया गया। अभी तो जवाब आप लोग दीजिएगा। नहीं, इसीलिए यूपी की सरकार। आप सुन लीजिए, भारत देश है, कैसे कैसे को 2 बजे रात में फांसी पड़ा मालूम है ना आपको? इतना एक्टिव होती है भारत सरकार कि 2 बजे रात में कोर्ट खोलवा करके फांसी दे दिया जाता है। ये अति क्या मत किया है। अच्छा, बिहार के लोग भी योगी जी का मांग कर रहे हैं कि जो बिहार का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होना चाहिए। बिहार में तो अभी बंद है, अभी नीतीश जी हैं, नीतीश जी के बाद कहिएगा। हम लोग के नीतीश जी जो है वो भी अपराधी को देखना नहीं चाहते हैं, मगर वो बुलडोजर नहीं चलाते हैं, ये डायरेक्ट ठेलवा देते हैं। तो नीतीश जी जो अभी है वैकेंसी बंद है। नीतीश जी जब तक हैं बिहार में किसी का वैकेंसी नहीं चलने वाला है। ये बात तो सुना जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सुना जा रहा है, सुनते रहिए। कोई कहा कि नीतीश जी भी बोली है कि 23 में ही होंगे। मेरा ख्याल है काहे नहीं भाई, कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
मगर मेरे नजर में सीएम का कुर्सी अभी वैकेंसी बंद है जब तक नीति। इसके आगे क्या होगा कोई नहीं। चोर चंडाल लोग भी बहुत हैं आरजेडी में। इसका पिछला रिकॉर्ड देखिएगा तो केगो छिंतोड़ जो है बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके लालू जी का और तेजस्वी यादव का फोटो लगा करके नेता बनने का काम कर रहा है। अब 25 साल पहले आप जाइएगा ग्राउंड में तो सब छिंतोड़ मिलेगा। ऐसा अगर कभी बात आया तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन छिंतोड़ है। आप जैसे अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? हम लोग इसलिए लालू जी के रीजन में मेरा भाई थे, लालू जी जानते थे। हम जब से भाई का हत्या हुआ हम लोग राजनीति से कम हो गए। आरजेडी हो या कोई हम लोग पार्टी में किसी के पार्टी में नहीं, हम जनता ही मेरा पार्टी। हम लड़ते भी इलेक्शन है, निर्दलीय लड़ते हैं।